काटे तो दोस्तों इलाज के लिए हमें किसी बाबा ओझा के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा सांप अगर हमें काटे तो हमें सीधा मेडिकल कॉलेज जाने की ज़रूरत है, इमरजेंसी वार्ड में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं पंडावल दुराया, और पंडावल दुराई पर यहाँ जो दारू की दुकान है, शराब का ठेका, यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ दुकान के अंदर एक सांप घुस के बैठा है। तो चलिए आपको दिखलाते हैं कौन सा सांप है और आपको भी दिखलाते हैं, आइएगा। पंकज भैया से लंबा लो, पंकज भैया कह रहे फोन नहीं उठा रहे आप पकड़ रहे हैं भैया। तो दोस्तों जैसे कि इस दुकान का जो है गेट जालीदार है, देखिएगा, तो इस तरह से जालीदार गेट है और मुझे लगता है शटर के नीचे कोई जगह होगी, तो यहाँ से ये रात में कभी कभी घुस आते हैं। तो यहाँ से अच्छा दोस्तों, यहाँ एक सांप और निकला था जो कि बहुत ही जहरीला सांप होता है, इंडियन कॉमन करेक्ट। तो अब की बार देखते हैं यहाँ कौन सा निकलने वाला है। और भाई साहब इसी दुकान के अंदर सोते हैं, ऐसा ही है। चलिए देखते हैं, चलिए आपको दिखलाते हैं पहले। ये तो मैं हटा रहा हूँ। चलो अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ। ये इनके बीच में 5 मिनट के बीच में ऊपर जी किनारे में देखिए, किनारे नीचे बच्चा है, बच्चा है। तो दोस्तों ये बहुत ही जहरीला सांप है, इंडियन कॉमन करेक्ट बेबी, और ये इतना ही बड़ा था जिसने मेरे बच्चे को काटा था। देखिएगा जरा सा सांप है, लेकिन ये एक तरह से यमराज है और एक तरह से मौत है। कैमरामैन फिर से एक बार लोगों को दिखलाइए। ऐसे सांपों की लोगों को अच्छे से पहचान होनी चाहिए, ताकि लोग ऐसे सांपों के बारे में जान सकें और समझ सकें कि ये एक मौत है। ऐसा सांप अगर किसी को काटे तो दोस्तों इलाज के लिए हमें किसी बाबा ओझा के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा सांप अगर हमें काटे तो हमें सीधा मेडिकल कॉलेज जाने की ज़रूरत है, इमरजेंसी वार्ड में। वहीं इसके काटे हुए पेशेंट का इलाज हो सकता है, ना कि किसी झारे से, ना कोई तंत्र मंत्र से, और ना ही किसी सपेरे के पास इस सांप का इलाज है। तो ये मामूली सा और एक बारीक सा रेंगने वाला सांप इतना खतरनाक भी हो सकता है, शायद लोगों को इतना अंदाजा ना भी हो। और यहाँ ये कहीं और से हो सकता है, इस फर्श के नीचे भी कहीं से निकला हो, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्श में दरारें हैं पूरे में। तो मैं भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे इस फर्श को ठीक करा लें, क्योंकि किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। ये बारीक बारीक रेंगने वाले सांप किसी भी वक्त आ सकते हैं और ये काट भी सकते हैं। यहाँ काम करते वक्त ढेर सारी पेटियाँ यहाँ पर रहती हैं, और ये पेटियों के बीच कभी भी हाथ हमारा इसमें पड़ सकता है और ये कभी भी काट सकता है। चलिए इसको कैच करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे सांप होते हैं, बड़े की अपेक्षा अटैकफुल भी ज़्यादा होते हैं। दूर हट जाओ, दूर हटो। छोटा सा मामूली सा दिखने वाला सांप इतना ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है, लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता है। शायद इतना ही बड़ा था, ऐसा जैसे वो नकली वाली रबड़ में होती है। वीडियो भेजूंगा। बाबू ढक्कन खोल दो, बच्चा ढक्कन खोल दो अपना। हाँ खोल कर रख दो, ढक्कन खोल। एक ही जगह काटेगा भाई साहब के, एक ही जगह हमें हम लोग के दर्शन करा दिया। बिल्कुल ठेके में सांप आ गया। पकड़ना कौन ताजी कौन था भाई साहब? कॉमन करे पीछे। हाँ भैया, दूर ना मैं दूर हूँ। हाँ वीडियो अंदर की वीडियो ये उछट के मैं आएगा तो समझ लो ये छोटू को भी ऐसे नहीं काटो। हमारा ऐसे नहीं काटा था। तो दोस्तों
ये जो जरा सा दिखने वाला सांप इतना घातक हो सकता है, इंसान सोच भी नहीं सकता। ये एक तरह से यमराज है, मौत है सीधी सीधी। इसके बहुत बारीक बारीक दांत होते हैं। हमें काटने के बाद भी हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें किसी जीव ने काट लिया, और धीरे धीरे हमारा बीपी लो होता जाएगा, और बीपी लो होने के कारण धीरे धीरे हम कब कोमा में पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। अक्सर कर इसके काटने के बाद कभी कभी इंसानों के पेट में भी दर्द होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है और कभी कभी ना भी होता है। इंसान जो है सोता का सोता भी रह जाता है। तो ये सांप बहुत ही ज़्यादा घातक है। भाई साहब की जो चारपाई है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नीची है और उस पर किसी भी सांप जो है चढ़ सकता है। देखिएगा, और दिखाना बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। शायद इस चारपाई पे सोते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा देखिए जमीन से लगी हुई रहती है और किसी भी वक्त इस चारपाई पे जैसे ये रस्सियाँ लटकी हुई है इसके सहारे सांप चढ़ सकता है और काट भी सकता है। भाई साहब से एक खास रिक्वेस्ट है, एक चारपाई ठीक सी ले और इसका फर्श बिल्कुल ठीक करा लें। इसका जो फर्श है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें दराजें पड़ी हुई हैं और दराजों में जो है सांप कीड़ा छुप सकते हैं और किसी भी वक्त हमको काट सकते हैं। फिलहाल ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा इसी फर्श के नीचे से निकला है या फिर कहीं बाहर से आया है, इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है, कोई पता नहीं है। हो सकता है क्योंकि इस फर्श के नीचे ये अपनी एक दुनिया बना के रहते हैं। ये सांप अंधेरे में रहना पसंद करता है, रात के समय निकलता है। तो हो सकता है इस फर्श की किसी दराज में से ये नीचे से निकला हो, नीचे किसी बड़े सांप ने अंडे रखे हों और अंडों को तोड़कर ये सांप अब जो है ये जो बच्चा जो है बड़ा होने को जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हो सकता है इस फर्श के नीचे भी कुछ ऐसी जगह हो जिसमें ये सांप रहते हो। तो यही भाई साहब से कहूँगा कि थोड़ा दुकान को कहीं और शिफ्ट करके दुकान के फर्श को जरा ठीक करा लें और दरवाज़ा भी ठीक करा लें, जो नीचे से कोई बाहर से कीड़ा ना आए, क्योंकि आसपास जंगल है, खेत है और खेतों में से भी ये सांप वगैरह आ सकते हैं। ये इस सांप का आना बहुत बड़ी बात है, एक मामूली बात नहीं है। दिखने में ये भले ही जरा सा सांप लग रहा हो, लेकिन ये बहुत घातक बात है, बहुत ही ज़्यादा डरने वाली बात है। हमारी इस छोटी सी दुकान में बहुत ही ज़्यादा माल भरा हुआ है। हम किसी भी वक्त यहाँ से किसी भी सामान को हटा सकते हैं और किसी पेटी वेटी के सारे आ सकता है, हमारा हाथ लग सकता है और इसके काटते ही हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किसी सांप ने काट लिया और हम धीरे धीरे मौत के शिकार हो सकते हैं। ऐसी घटना से बचने के लिए थोड़ी सी जागरूकता दिखाना जरूरी है। चलिए भाई साहब से भी बात करते हैं। भैया पवन, हाँ, तो ये भाई साहब हैं और ये जो है वैसे हमारी मुलाकात रोज रोज नहीं होती, कभी कभी होती है, लेकिन हमें एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और इनका दिल भी बहुत अच्छा है। ये अक्सर कर जीव जंतुओं पर रहम करते हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने कई जानवर कुओं में से भी निकलवाए हैं। हालांकि इतनी चिंता और किसी के लिए नहीं होती जितनी इस जगह पर बैठे हुए ये भी दुकानदार हैं, मार्केट में और भी दुकानदार हैं, लेकिन और किसी के इतने सारे कॉल नहीं आते जितने सारे कॉल इनके आते हैं किसी जीव जंतु को बचाने के लिए। एक गीदड़ कुएं में गिर गया था, मैं नहीं पहुंच पाया था बेचारा। इन्होंने बहुत कोशिश की थी उसको बचाने की, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो सुबह निकाल देंगे। सुबह देखा तो वो उस पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इसका मुझे बेहद दुख है, दर्द है। तो ये अक्सर इस काम को करते रहते हैं। तो मैं इनकी जान की सलामती को की कामना करता हूँ ईश्वर से और कहूँगा कि इस फर्श को ये बिल्कुल ठीक करा दें। भाई साहब इतनी बात मेरी मानना, पैसे लगाकर इसको फर्श को बिल्कुल ठीक करा लेना और चारपाई थोड़ी ऊंची लेना, तो ये कीड़े मकोड़े यहाँ आसपास किसी वक्त आ सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है, ये मेरी एक फ्री सेवा, आप किसी वक्त कॉल करके मुझे बुला सकते हो, इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे नंबर को नोट कीजिएगा, डिस्प्ले पर आपको मिल जाएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बाय दोस्तों। चलिए इस जीव को हम कर देते हैं आज़ाद। हालांकि ये अभी छोटा बच्चा है तो इसको तुरंत की तुरंत हम अभी यहीं पर रिलीज कर देते हैं। वैसे तो हर सांप को तुरंत ही रिलीज किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ टाइम के लिए रख लिया जाता है। पंडाल दुराई से यहाँ काली नदी कुछ दूरी भी नहीं है, तो हमने सोचा यहीं से ही बिल्कुल तुरंत इसको रिलीज करते हैं। कभी कभी सांपों को दूर ले जाना पड़ता है तो टाइम भी लग जाता है और रोकने भी पड़ जाते हैं और जो है टाइम हो जाता है। तो चलिए इसको हम यहीं पर आज़ाद किए देते हैं, तो ये जंगल में अपनी जो भी क्रिया है इसकी अपनी क्रिया को जो है जारी रख सके। बहुत ही सुंदर सा बेबी है, लेकिन सुंदरता कहते हैं खतरनाक भी होती है, तो इसी तरह से ये खतरनाक भी पूरा ही है दोस्तों। इसका कांटे का कोई भी निशान इंसान को पता नहीं चल सकता कि मुझे काटा कहाँ है, और काटने के बाद इंसान ऐसा महसूस करेगा कि नहीं मुझे दांत नहीं लगे, नहीं कोई काटने का निशान नहीं लगे। देखिए कितना एक्टिव और कितना फुर्तीला एक उसमें जा चुका है।
ये तो गया अपने घर और हम भी चलते हैं अपने घर और देखते हैं अब दूसरी कॉल कहाँ से आने वाली है और फिर निकलते हैं उस जगह के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।